हेलो प्रोफेसर, स्वागत है दोस्तों का आज की इस धमाकेदार क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 जो अम्ल क्षार एवं भस्म है, इसके हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे इस क्लास में। क्लास बेहद ही छोटा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 2 के इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे ना, जो बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष नहीं हर एक टॉपिक पूछा जाता है इससे। देखिए, ऑब्जेक्टिव तो भरमार ही रहता है और सब्जेक्टिव में हर एक जगह इसका काम रहता है। तो पूरे क्लास को ध्यान से देखिए, छोटा ही क्लास है, देखिए ध्यान से। बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, बिना इंट्रोडक्शन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, आप लोग जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक स्रोत अम्ल, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। संतरा, संतरा जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। इंग्लिश के बाद छोड़िए, चलिए संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, और सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल। देखिए, उसके बाद इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिए। टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दही और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद नींबू में तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो हमें दर्द क्यों होता है? तो इसी अम्ल के कारण ही होता है। चलिए, उसके बाद नेटक का डंक में, नेटक के डंक में भी मिथेनोइक अम्ल होता है। जितने भी कीट पतंग, मधुमक्खी, हाड़ा, बिढ़नी, बिच्छी, सभी क्या होते हैं? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आए मक्खी, मक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटेनिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम ब्यूटेनाइक अम्ल कहते हैं। तो ये समझ गए। चलिए आगे इसमें और थोड़ा सा आए, देख लीजिए। और क्या है? तो अनार में, अनार में पॉलिक अम्ल पाया जाता है। अनार आप लोग खाते ही होंगे, अनार में पॉलिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे अंगड़ाइयों को दूर करता है। और वासा, वासा अर्थात फैट, तेल में अस्टेरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद मधुमक्खी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, उसी को आइओपेसी नाम है मेथेनाइक अम्ल। उसके बाद प्याज, प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आंवला, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ये समझ गए जो इम्पोर्टेंट था आप सभी लोगों के लिए। चलिए आगे इसमें और देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, वहाँ यहाँ पर है विलयन का नाम है, यहाँ पर पीएच का रंग है, वह लाभदायक पीएच मान यहाँ पर दिया हुआ है, और पदार्थ की प्रकृतिक दिया हुआ है। देखिए लार जो है, हमारे मुंह की लार होती है। खाना खाने के पहले जो हमारे मुंह की लार होती है वो कैसी होती है? तो हरित नीला, थोड़ा सा नीला होती है, और उसका पीएच मान 8 होता है। और 8 क्या है? तो क्षारीय है। देखिए 7 से इधर क्या हो जाएगा? 14 तक क्षारीय हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 0 तक अम्लीय हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लार है खाने के बाद। जब लार हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद लार हमारा पीला होता है, और पीएच मान क्षार होता है, जो थोड़ा सा अम्लीय होता है। 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो गया। उसके बाद देखिए नींबू का रस। देखिए नींबू का रस कैसा होता है? तो लाल होता है, और उसका पीएच मान 2 होता है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। उसके बाद है रंग, रंगहित वतित पेय, गहरा नीला होता है, और उसका पीएच मान 10 होता है, और वह क्षारीय होता है। उसके बाद देखिए गाजर का रस, जो गाजर का रस होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? तो पीला होता है, उसका पीएच मान 6 होता है, और वो अम्लीय होता है। देखिए गाजर मीठा लगता है, लेकिन गाजर का रस थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है, क्योंकि देखिए अम्लीय है, 6 से कम है तो खट्टा लगेगा ही। देखिए आगे देखते हैं। कॉफ़ी, जो हम लोग कॉफ़ी रोज़ पीते हैं सुबह सुबह, वह पीला होता है, नारंगी और पीला होता है। उसका पीएच मान 5 होता है, और वह भी क्या होता है? अम्लीय होता है। टमाटर का रस, टमाटर का रस नारंगी होता है, पीएच मान 4 होता है, और वह भी क्या होता है? तो अम्लीय होता है। उसके बाद नल का जल, जो हमारे नल का जल आता है वह हरित होता है, थोड़ा सा नीला होता है, उसका पीएच मान 8 होता है, और वह क्षारीय होता है। उसके बाद देखिए बैगनी, IMNOH, क्षारीय होता है। ये आप लोग समझ गए। चलिए ये जो था 8 मेन था, 8 को आप लोग समझिए। इसमें और हम लोग बताएंगे पीएच मान से संबंधित, और आप लोगों को लिए बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, गाढ़ा रंग और पीएच मान दिए हुए हैं। देखिए गाढ़ा लाल रंग जब रहेगा तो उसका पीएच मान 0 होगा। लाल रंग का पीएच मान 1 होता है। गहरा लाल रंग का पीएच मान 2 होता है। नारंगी और लाल का पीएच मान 3 होता है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये छोड़िए, इसको आइए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए फार्मूला, यही हमारे क्लास 10th की हैंड राइटिंग है, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन उतना भी बुरा भी नहीं है। चलिए अच्छा नहीं है। देखिए
फार्मूला, यहाँ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए जल का क्या होता है फार्मूला, तो H2O, और भारी जल का फार्मूला क्या होता है, तो D2O। आप लोग बताइए कि आप लोग कभी भारी जल देखे हुए हैं कि नहीं, जरूर ही देखे होंगे। जो नाली में पानी होता है वो भारी ही होता है, तो उसका फार्मूला होता है D2O, और शुद्ध जल का फार्मूला होता है H2O। ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद है नमक, नमक का फार्मूला होता है NaCl। चलिए, और अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्लोरीन का होता है C6O होता है, C6O होता है। उसके बाद है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो फ़ोन की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद है चीनी, चीनी का सूत्र होता है C12H22 और O11, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लाफिंग गैस, जो जिस गैस को छींट देने पर हंसने लगते हैं लोग, उसे हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। कहीं कहीं मूवी में आप लोग देखे होंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2O होता है, N2O होता है। आगे है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, उसका होता है CO2। उसके बाद है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है KOH होता है। आगे देखिए, आगे है कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक ये पोटास था जिसका होता है KOH होता है, और कास्टिक सोडा का होता है NaOH होता है। मीथेन का होता है, देखिए मीथेन का होता है CH4 होता है। उसके बाद ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है। उसके बाद संगमरमर, जो BM है, संगमरमर का होता है CaCO3 होता है। उसके बाद क्या है, तो खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का होता है NaHCO3। धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का क्या होता है, तो Na2CO3 और 10H2O होता है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaCl2। उसके बाद है जिप्सम, जिप्सम का होता है CaSO4 और 2H2O। तो ये सभी BM है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसमें और है, हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 और हाफ H2, 1/2H2O होता है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है। उसके बाद उजला थोथा, उजला थोथा का क्या होता है, तो ZnSO4 होता है। उसके बाद नीला थोथा, नीला थोथा का होता है CuSO4 और 5H2O होता है। उसके बाद हरा थोथा, हरा थोथा का होता है FeSO4 और 7H2O। उसके बाद होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, और बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। आगे देखिएगा इसमें, तो सिंदूर, सिंदूर का क्या होता है, तो HGS होता है, HGS होता है। उसके बाद है लाल सिंदूर, लाल सिंदूर का क्या होता है, तो Pb3O4 होता है। उसके बाद देखिए अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है, तो NaHO होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, तो CH3 और COOH होता है। उसके बाद है फिटिकिरी, फिटिकिरी का क्या होता है, KAlSO4 के होल ट्वाइस इंटू 2,4H2O होता है फिटिकिरी का, देखिए। और उसके बाद क्या है, यूरिया, यूरिया का होता है NH2CONH2, ये BM है क्योंकि सबसे पहले यूरिया ही बना था प्रयोगशाला में। नौसादर का क्या होता है, NH4Cl होता है। एथेनॉल का होता है C2HSO4 होता है। तो ये जो BM था ये हम लोग समझ गए, इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक, नमक का pH मान सबसे पहले 7 होता है। नमक का नाम और उनका pH मान हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ पर पदार्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर pH मान लिखा हुआ है। सबसे देखिए अमाशय का, अमाशय रस, जो हमारे पेट में अमाशय रस पाया जाता है वो बेहद ही अम्लीय होता है, उसका pH मान 1 होता है। उसके बाद नींबू और संतरा का 2.3 से 2.5 के बीच होता है। उसके बाद सिरका का, सिरका का 3.3 होता है। उसके बाद क्या है, टमाटर रस का 4.1 होता है pH मान। पसीना का pH मान 4.5 होता है। अम्लीय वर्षा का 5.6, पेशाब का 6 होता है, दूध का 6.5 होता है, और शुद्ध जल का 7 होता है, और आंसू का 7.3 होता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। देखिए वहाँ और लिखा हुआ है, आंसू हो गया, खून का 7.4 होता है, और पित्त का 7.5 से 8.8 होता है। चूना जल का 11.0 होता है। और उसके बाद NaCl जो सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, इसका 14 होता है। NaCl का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 10.5। तो ये हम लोग जो इम्पोर्टेंट है ये सभी समझ गए। और यहाँ से हम लोगों का
चैप्टर 2 भी पूरा क्लास हो गया और हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 3 को शुरू करेंगे। तो पूरे क्लास को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। और देखिए मैं इस एक बार भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने को नहीं कहा और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़िए। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, क्लास को समाप्त करते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए।